साथियों नमस्कार, मैं सोमनाथ मंडल अपने चैनल क्विक एडुकेशन हब में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। तो हमने जो नवोदय परीक्षा का जो आने वाले वर्ष के लिए सीरीज प्रारंभ किए हैं उसमें से कुछ टॉपिक आप देख चुके हैं। उस संख्या पाठ से आज हम आपको भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हमारे स्क्रीन। आइए चलते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं की ओर। तो भाज्य संख्या हम लोग किसको कहेंगे? तो इसको एक साधारण परिभाषा में अगर ढालना चाहे तो भाज्य संख्या वह है जो संख्या एक एवं उसके अलावे वह स्वयं से और उसके अलावे कोई दूसरे एक संख्या से विभाजित हो, यानी पूर्ण विभाजित हो। जैसे 4 को हम लेते हैं, 4 एक से तो विभाजित होगा ही, स्वयं 4 से विभाजित होगा, इसके अलावे 2 से भी विभाजित होगा। तो उससे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या, यानी जो संख्या भाग देने पर पूर्ण विभाजन हो जाए तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। उसी तरह 6 भी 1 से विभाजित है, 6 से विभाजित है, इसके अलावा 2 एवं 3 से भी ये विभाजित है। तो इस तरह यह 6 क्या है? भाज्य संख्या है। उसके अलावा 9, 12, 15, 21। अब यहाँ सम या विषम संख्या की बात नहीं होगी, ये हम लोग भाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, यानी वो जो संख्या विभाजित हो जाती है तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। आते हैं अभाज्य संख्या में। तो अभाज्य संख्या क्या है? जो संख्या स्वयं 1 से और स्वयं से विभाजित हो, जो संख्या 1 से और स्वयं उस संख्या से विभाजित हो तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 सम संख्या है लेकिन यह सिर्फ 1 से ही विभाजित होगा। आप इसे देखेंगे तो संख्या से अगर इसे विभाजित करने का प्रयास करते हैं 1 और स्वयं 2 से ही विभाजित होगा, इसके अलावे 2 से इसका विभाजन किसी अंक संख्या से नहीं हो सकता है। 3 भी अगर लीजिएगा तो 3 को भी 1 से ही और 3 से ही विभाजित किया जा सकता है, यानी अगर फैक्टर करेंगे तो सिर्फ 1 और 2, इसका 1 और 3 होगा। तो इस शर्त में वह हमारे विभाज्यता का जो नियम है, यानी भाज्य संख्या का जो नियम है उसे वो पूरा नहीं करता है। 2 सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है, यानी अगर आपको कोई प्रश्न करे कि वो ऐसी कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य है तो एकलौता संख्या होगा, वो होगा 2। तो इस तरह जो अभाज्य संख्याएं होगी वह स्वयं से तो विभाजित होगी और उसके अलावे 1 से विभाजित होगी, तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। तो अभाज्य संख्या का हम लोग फॉर्मूला क्या कर सकते हैं कि अगर कोई संख्या स्वयं से और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो तो हम लोग उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31, इस तरह से संख्या हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये रहा भाज्य और अभाज्य संख्या। बढ़ते हैं हम लोग संख्या के अगले टॉपिक की ओर। आइए समझते हैं वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। तो हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में जिस संख्या का उपयोग करते हैं वह वास्तविक संख्या होती है। जैसे 1, 2, 3, 0, √3/4, √16, ये हमारा वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी यह हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में इस संख्या को ला सकते हैं, तो उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अवास्तविक संख्या क्या होगा? जो इस प्रकार जैसे रूट के अंडर में माइनस में है, ये जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसका हम लोग यदि सरलीकरण करने जाए, इसका वर्गमूल निकालने जाए तो ये संभव नहीं है, यानी हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? अवास्तविक संख्या कहेंगे। तो इस प्रकार वास्तविक संख्या जो हम लोग दैनिक अपने काम के लिए ला सकते हैं, उपयोग में कर सकते हैं, तो उसे वास्तविक संख्या हो गया। जैसे 1, 2, 3, 4 रूट अंडर में जो भी संख्या हो सकती है माइनस छोड़ करके, तो वो वास्तविक संख्या होगी। इसके अलावा अवास्तविक संख्या जो जैसे रूट के अंदर भी अगर माइनस में है कोई संख्या तो उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है? अवास्तविक संख्या। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक। आइए संख्या पाठ के अगले टॉपिक में हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो परिमेय संख्या को हम लोग जानते हैं जिसका हर में 0 ना हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। तो परिमेय संख्या को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 2/3, 4/5, √4। अगर √4 को जोड़ते हैं तो 2/1 भी कर सकते हैं, 2/0 हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसे हम लोग P/Q यदि लिखें तो Q = 0 होगा। तो
इस तरह परिमेय संख्या को हम लोग जिसके हर में शून्य न हो उसे हम लोग परिमेय संख्या के रूप में जानते हैं। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्या हुआ? जिसका हम लोग साधारणतः वर्गमूल के रूप में नहीं निकाल सकते या वर्ग जिसके रूप में हम लोग इसका नहीं निकाल सकते। जैसे √7 है तो उसका अगर वर्गमूल हम करेंगे तो उसे हम लोग पॉइंट में होगा, वो पूरा पूरी नहीं होगा, तो इसे अपरिमेय संख्या के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे √11, √19, आप यहाँ √2 भी कर सकते हैं। √2 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह हम लोग जिसका पूरा पूरी वर्गमूल के रूप में नहीं ज्ञात कर पाते हैं तो वो अपरिमेय संख्या हो गया। तो इस प्रकार संख्या के इन विभिन्न प्रकारों को आपको जानना बहुत ही आवश्यक है और हम लोग आगे देखेंगे अब इन संख्याओं से कैसे हम लोग आगे का प्रश्न को हल कर पाएंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। आइए, तो इस प्रकार इन संख्याओं के प्रारूप को आप समझें। अब संख्या की अलग अलग संक्रियाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।